नमस्कार दोस्तों, बिहार में बड़ी हलचल हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियां साफ तौर पर दिखने लगी हैं। क्या कुछ हुआ है, मेरे साथ भरत जी हैं, मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा, समझेंगे। भरत जी, बड़ी खबर जो बिहार से निकल कर आ रही है, जिसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं, दर्शकों के साथ हम उस खबर को साझा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की। क्या चल रहा है वहां? जी देखिए, बिहार के भीतर बड़े राजनीतिक बदलाव चल रहे हैं आज की तारीख में। और जो लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि बिहार के भीतर अब सब ठीक है, नीतीश कुमार अब नहीं पलटेंगे या बिहार के भीतर अब सब ठीक चल रहा है, दरअसल वो अंदाज़ा पूरी तरीके से गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित और विश्लेषक धरे के धरे उनके अंदाजे रह गए हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं ये हेडलाइन नवभारत टाइम्स की है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। इसमें क्या लिखा है आप देखिएगा। इसमें लिखा है कि अब बिहार एनडीए सरकार के पोस्टर से नीतीश कुमार आउट। सेकंड तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सिर्फ तस्वीर देखिए। सेकंड तस्वीर ये एनडीए सरकार की तस्वीर है और सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा, सबसे नीचे लिखा मिलेगा डबल इंजन सरकार, मतलब स्वस्थ और समृद्ध बिहार। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डबल इंजन सरकार, मतलब स्वस्थ और समृद्ध बिहार। डबल इंजन सरकार क्या सिर्फ इन भाजपा के ये जो नेता हैं इनके दम पर ये डबल इंजन है? डबल इंजन तो तब कहा जाएगा जब नीतीश कुमार भी होंगे इस डबल इंजन में, लेकिन यहाँ दूसरा इंजन तो है नहीं। नीतीश कुमार को इस पोस्टर से पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। ये एनडीए का पोस्टर है बिहार के भीतर। एनडीए सरकार में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉडल बन रहा बिहार। सबसे ऊपर लाइन आप देखेंगे एनडीए सरकार। अब इस एनडीए सरकार में कहाँ है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फोकस से, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए जा रहे पोस्टरों से आउट हो रहे हैं, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ में, या तेजस्वी यादव जिस तरीके से नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनके लिए जो चीज़ें दिखा रहे हैं, निशांत कुमार के लिए जो करीबियाँ दिखा रहे हैं, वो बहुत कुछ बड़े बड़े चित्र बिहार के भीतर बड़े राजनीतिक चित्र बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। नीतीश कुमार के बेटे को, जब नीतीश कुमार को तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे करने लग गई, जब नीतीश कुमार को ये साबित किया जाने लगा कि नीतीश कुमार अब बीमार हैं, नीतीश कुमार से अब हो नहीं पाएगा, नीतीश कुमार की पार्टी अब खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ललन सिंह और फलाने जो संजय झा जो भारतीय जनता पार्टी से ही आए थे और हालांकि अब जेडीयू में हैं लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हैं, जब ये सब बातें सामने आने लग गई तो फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सामने आना पड़ गया। हालांकि उम्र उनकी लगभग 47, 48, 50 साल के आसपास है, कोई चुनाव अभी तक लड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सामने आना पड़ा और वो लालू प्रसाद यादव को अंकल कहते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बेटे को अपना भाई जैसा बताते हैं और ये दिखाने और बतलाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग अलग नहीं हैं। चलिए ये बात भी छोड़ दीजिए, आई गई बात हो गई। एक चीज़ और आप देखेंगे, अभी बिहार के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में विजय सिन्हा जो हैं वो लोक निर्माण मंत्री या पथ निर्माण मंत्री, जो भी आप कह लीजिए बिहार में, उसके मंत्री हुआ करते थे। अंदर खाने से बात ये आई कि क्योंकि ये विभाग एक समय में तेजस्वी यादव के पास रह चुका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी आदतों के अनुसार कि अब इस विभाग में पहले कुछ हुआ है उसकी हम जांच कराएंगे या फलाना कराएंगे, क्योंकि जांच के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी बाकी अखबारबाजी और ये सब कर डालती है। अखबार में एक बार छप गया कि फलाना हुआ, भ्रष्टाचार इनके पास था विभाग, तेजस्वी के पास था विभाग, उसमें तब ये हुआ, तो व्यक्ति की छवि ऐसे ही धूमिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफ़ी माहिर है। तो जब ये बात मालूम पड़ी नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा से ये विभाग ही छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी से इस कोटे के मुख्यमंत्री थे, इस विभाग के मंत्री थे, माफ़ करिएगा, और हाँ डिप्टी सीएम है, उनसे ये विभाग ही नीतीश कुमार ने ले लिया।
अब मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी दांत किटकिटाए बैठी हुई है। अब जब ये फेरबदल हुआ इस बारगी, तो इसमें नीतीश कुमार को एक भी नीतीश कुमार के मंत्री को कोई नया मंत्री नीतीश कुमार की तरफ से नहीं बना, जबकि जो 7 नए मंत्री बने हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बने हैं। और ये सब जो सिनेरियो है, ये नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, वो सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति में उनके पिता को उनकी उम्र के चलते बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी पिक्चर बिहार के भीतर बनती हुई दिखाई दे रही है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि तेजस्वी यादव या निशांत आज नहीं तो कल साथ में आकर चुनाव लड़ें, या साथ आएं, या फिर चुनाव उपरांत सत्ता में आने की कोशिश करें, या फिर अब नीतीश कुमार निशांत के कहने पर राजनीति करें, क्योंकि निशांत भी ये बात कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री हमारे पिताजी ही बनेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पोस्टर्स पर जब नीतीश कुमार को लेने के लिए तैयार नहीं है, जब वो अपने पोस्टर्स पर नीतीश कुमार सीएम है, बिल्कुल बिहार के सिटिंग सीएम है, और आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और उस सरकार में नीतीश कुमार की फोटो नहीं लगाते हैं, छोटी बात नहीं है। अब इस फोटो में आप गौर करेंगे तो नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, और गृह मंत्री हैं, अमित शाह हैं, और दूसरी तरफ जो लॉबी है उसमें बिहार की पूरी लॉबी है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि हाँ, दोनों डिप्टी सीएम हैं, हाँ दिलीप जायसवाल हैं, मंगल पांडे जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी, और इन्होंने तो बयान दिया था भरत जी। ये अब इन्होंने दोनों तरफ हैं। एक तरफ अमित शाह ने ये बोला था कि हम बाद में देखेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी बिहार की वो तो ये एक के बाद एक कही रही है कि ये अटल जी का सपना था कि हम अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार के भीतर, बिहार में हम अपने दम पर करेंगे। तो पूरा सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी का किसी तरीके से नीतीश कुमार को फ्रेम से आउट करने का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बात पूरी तरीके से समझ में आने लगी है। और अब ये भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा, दर्शकों से ज़्यादा, या राजनीति समझने वालों से ज़्यादा निशांत के समझ में आने लग गया है कि उनके पिताजी को एनी हाउ भारतीय जनता पार्टी फ्रेम से आउट करना चाह रही है। और अगर अब समय रहते कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, या अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया गया, या सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से अपनी इच्छा जाहिर नहीं की गई, या लात लगाकर वहाँ पर नहीं खड़े हुए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का हाल बिहार के भीतर वही करेगी जो हाल शिंदे का महाराष्ट्र के भीतर हुआ है। और ये बहुत हद तक तय है कि अगर नीतीश कुमार ने या उनके बेटे ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया तो फिर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी कभी भी टूट सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी भी नहीं टूट सकती है, क्योंकि जेडीयू के भीतर ऐसे लोग आकर बैठे हुए हैं जो एक इशारे पर नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सकते हैं। और नीतीश कुमार को ये बात मालूम भी है। इस वाक्य को हुए बहुत दिन नहीं हुए कि जब ललन सिंह को, नीतीश कुमार को ये भनक लगी कि ललन सिंह बगावत करने वाले हैं और वो पार्टी तोड़ सकते हैं, तो आनन फानन में यही नीतीश कुमार है, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान जो है अपने उसमें ली और ललन सिंह को केंद्र में भेजा। और जो दूसरे वाले हैं साहब संजय झा, उनकी भी करीबियाँ कम नहीं हैं नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से उनके भी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और आज भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी का जो स्टैंड है, उस स्टैंड से अलग जाकर ललन और संजय झा बात करते हैं। कई बार की हमने देखा सुना। तीसरे केसी त्यागी भी हैं, उनका भी नाम हमें नहीं बोलना चाहिए, वो भी हैं। तो जेडीयू के भीतर जितनी जेडीयू नीतीश कुमार की है, उससे कहीं ज़्यादा जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये नीतीश कुमार और उनके बेटे साहब बहुत कायदे से जानते हैं। और बिहार के भीतर आज नहीं तो कल, चुनावों से पहले, क्योंकि मैं बड़ी ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि बिहार के भीतर आज नहीं तो कल आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चुनाव से पहले बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे, क्योंकि अभी सीट बंटवारा आने दीजिए, जब सीटें बटेंगी, क्योंकि मेरे सूत्र ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जितने
भी लोगों को एनडीए के भीतर सीटें देने जा रही है, वो सारी सीटें अपने खेमे से न दे के नीतीश कुमार के पक्ष में जो सीटें आ रही हैं उनमें से बंटवारा करेगी। और मैं आज इस बात को डंके की चोट पर कह सकता हूं। और नीतीश कुमार अगर इस पर मान गए तो ठीक है, फिर भी उनका नुकसान ही है इसमें। और नहीं माने नीतीश कुमार इसके ऊपर तो भी नीतीश कुमार बहुत कुछ एनडीए के साथ रहकर मुझे करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और नीतीश कुमार को कोई बड़ा ठोस कदम उठाना होगा अगर वो अपनी पार्टी को बचाए रखना चाहते हैं या फिर अपनी पार्टी को आगे अपने बेटे के हाथ में सौंपना चाहते हैं। अब पता नहीं उन्होंने अपनी पार्टी का भविष्य क्या देख रखा है। ललन सिंह के हाथ में दे रखा है, केसी त्यागी के हाथ में सोच रखा है, संजय झा के हाथ में सोच रखा है कि कौन चलाएगा उनकी पार्टी, क्योंकि वो जिस हालत में हैं अब वो ऐसी हालत में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो पार्टी के विषय में बहुत बड़े बड़े राजनीतिक निर्णय ले पाएंगे। तो दोस्तों, बिहार में बड़ी उठापटक है, पोस्टर से तस्वीर गायब है मुख्यमंत्री की। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का तेवर भी यही बताता है कि बिहार में बहुत जल्द बहुत कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। नमस्कार।